अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं पीआरसी के बाद? नहीं, अभी तो नहीं मुझे कहना चाहिए पीआरसी के बाद, अभी तो टाइम है ना। थोड़े से दिन रह गए हैं, 2 दिन, एक कल का और एक परसों का, या एक आज का और एक कल का। 28 को है ना, कल का और परसों। तो फिर यहाँ पे हम मिठाई एक्सपेक्ट करें? करनी तो बनती है। तो चले, कुछ बच्चे रिजल्ट का वेट करते हैं, कुछ बच्चे ज्वाइन पहले कर लेते हैं। तो ऐसा ही होता है, जब बच्चों को पता चलता है कि जनाब हमें इस वीक की रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी, तो बच्चे कहते हैं सर फिर एक ही दफ़ा आएंगे, ऊपर से हालात। चले शुरू करते हैं बिजनेस लॉ की ओरिएंटेशन फॉर फास्ट ट्रैक, और समझते हैं कि ये पेपर क्या है, इसके क्या डायनामिक्स हैं, कैसे हमने इसको लेके चलना है, और क्या इतने रिमेनिंग टाइम में ये कवर हो जाएगा या नहीं। तो सबसे पहले ज़रा बात करते हैं इसकी सिलेबस आउटलाइन के ऊपर। 100 नंबर का पेपर और ये 4 एरियाज़। अभी आप जो पेपर देख के आए हैं पीआरसी का, वो भी 100 नंबर का था, मगर उसमें क्या था, 50 के 50 MCQs थे। यहाँ पे भी MCQs हैं, मगर इतने ज़्यादा नहीं है। 15 नंबर के MCQs और 85 मार्क्स की थ्योरेटिकल टेस्टिंग, जो कि पूरे सिलेबस को ICAP ने इन 4 ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया है। लीगल सिस्टम, ये 2 एरियाज़ हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, और उसके बाद अदर बिजनेस लॉस। ICAP ये कहता है कि मैंने जो ग्रिड आपको दे दी है ना, मैंने इसको फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत ही रेयर हमें 2, 4, 5% की इसमें वेरिएशन देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ICAP इस ग्रिड को फॉलो करता है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा पहले एनालिसिस दिखा दूं पास्ट पेपर्स का, जस्ट टू मेक श्योर ग्रिड्स, तो मेरे पास ट्रेंड आ रहा है स्प्रिंग 2022 से ऑनवर्ड्स। अच्छा, 22 से पीछे का ट्रेंड क्यों नहीं है? क्योंकि तब ये पेपर कंबाइन होता था विद कंपनी लॉ, और अभी भी इस अटेम्प्ट के बाद भी फिर से कंबाइन हो जाएगा जब हम न्यू स्कीम में जाएंगे। तो ये कोई फर्स्ट टाइम चेंज नहीं कर रहा है ICAP, ये इसकी आदत है। हर 2-3 साल के बाद ICAP इसको या अलग कर देगा या जोड़ देगा। तो ICAP ने कहा ग्रिड A में से मैं टेस्ट करूंगा 5 से 8%। ऑन एवरेज हमारे पास क्या आ रही है, 6%। ICAP ने कहा ग्रिड B से मैं टेस्ट करूंगा 20 से 25%। ऑन एवरेज क्या आ रही है हमारे पास, 23%। ICAP ने कहा 25 से 30 ग्रिड C, ऑन एवरेज 29%। ICAP ने कहा 35 से 52 ग्रिड D, ऑन एवरेज 42%। ये 42, और सबको ऐड करूं तो 100% पूरे बन जाते हैं। तो एक चीज़ तो फॉर श्योर है कि जब ICAP कहता है ग्रिड, तो ICAP उसको मीन ज़रूर करता। अच्छा, मज़ीद डिटेल्स के ऊपर ज़रा बाद में जाएंगे। पहले मुझे ये बताइए कि सिर्फ MCQs का पेपर आप लोगों ने अटेम्प्ट किया ICAP में, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई आपको? जब आप पेपर देने गए, कुछ MCQs आपको आते होंगे, थोड़े बहुत में डाउट होगा, कुछ नहीं आते होंगे, मगर जो आते थे वो इतने थे कि आप उसको 50 क्रॉस कर सकते थे, तभी इतने खुश बैठे हुए। मगर कुछ ऐसे भी थे जिनको देख के आपको परेशानी हुई कि यार ये MCQs तो सर के ऊपर से गुजर रहे, नहीं आते या गलत कर देंगे। इसका मतलब ये है कि ICAP ने 3 तरह की टेस्टिंग की। आसान जो आते थे, मॉडरेट जो समझ गए तो आ गए, और हार्ड जो बिल्कुल ही मुश्किल थे, जिस पे ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो रहा था उसको अंडरस्टैंड करने में। ऐसा ही पेपर आपको बिजनेस लॉ का भी मिलेगा। कुछ सवाल इसमें बहुत आसान होंगे, कुछ सवाल इसमें मॉडरेट लेवल के होंगे, कुछ सवाल टेक्निकल होंगे। हम नॉर्मली इसको कहते हैं 3 तरह की टेस्टिंग, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। टाइप 1 टेस्टिंग वो टेस्टिंग है
जिसमें आई कैप बिल्कुल 100% सीधे सवाल पूछता है, डिफाइन दिस, एलेबोरेट दिस, तो वो टाइप 1 टेस्टिंग है। बिल्कुल 100% स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, बीलो बिल्कुल 100% स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्टिंग। देन टाइप 2, ऐसी टेस्टिंग जिसमें आई कैप ये कहता है कि मैं तुम्हें एक सिनेरियो दूंगा, मगर जो रिक्वायरमेंट होगी ना वो बहुत सीधी होगी, तो तुमने उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर करना है, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, मगर सिर्फ उस कैरेक्टर्स के नाम जो मैंने तुम्हें सिनेरियो में दिए हैं वो बस नीचे आपने लिख देने, तो वो टाइप 2 बन जाता है। फिर टाइप 3, वो टाइप जिसमें 100% एक केस स्टडी होती है, जिसमें वो आपसे इवैल्यूएशन करवाता है, जिसमें वो आपसे कहता है कि डिस्क्राइब करो, डिस्कस करो कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, अपना फैसला सुनो, वो टाइप 3 है। तीनों तरह के सवाल आपको एग्जाम में नज़र आएंगे और अच्छी खासी वेटेज के साथ नज़र आएंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट दैट वेटेज, तो 85% पेपर क्या है हमारा, सब्जेक्टिव, और बाकी का 15% क्या है, ऑब्जेक्टिव। फिर आई कैप ने 60 और 40 की एक रेशो कहीं लिखी हुई है, मगर आपके सिलेबस में नहीं है। एक डॉक्यूमेंट में उन्होंने हमें ये बताया था कि 60% लॉजिकल और 40% ग्रामिंग, ये बता तो दिया हुआ है, मगर बच्चों तक उस चीज़ की रसाई नहीं करवाई। तो ज़रा मल्टीप्लाई करें 85 को 60% के साथ, क्या आंसर आता है? अब आपके माइंड में होगा सर बी लॉ के पेपर में कैलकुलेटर वो भी लेकर आना था। अच्छा, 85 का 60 बंदा 51, अभी तो QM दे कर आए हैं, इतना तो टिप्स पे होना चाहिए था। 51, 85 का 60% मीन्स 51, यानी कि आधा पेपर विल बी लॉजिकल और बाकी 34 विल बी प्योर ग्रामिंग। अब इस लॉजिकल में वो दोनों टाइप्स हैं, टाइप 2 भी और टाइप 3 भी। फिर नीचे आ जाए 15 नंबर के MCQs, तो लॉजिकल कितने होंगे, 9, और स्ट्रेट फॉरवर्ड कितने होंगे, 6। और आप कोई सी भी आई कैप की अटैम्प्ट उठा के देख लीजिएगा, हम लोग करेंगे पूरी अटैम्प्ट क्लास के अंदर, आई कैप ने इस ट्रेंड को फॉलो किया हुआ है और 100% फॉलो किया हुआ। आधे से थोड़ा सा ज़्यादा पेपर आपको नज़र आएगा कि लॉजिकल है, मगर हकीकत में उस लॉजिकल में भी दो टाइप्स हैं, टाइप 2 और टाइप 3। तो टाइप 2 वाले और टाइप 1 वाले सवाल आपको पास करवाते हैं, तो आपकी रिलायंस ज़्यादातर किस पर होनी चाहिए, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 3 में हेल्प करेंगे हम सब कुछ ही, मगर एंड के दिनों में जब आप लोग परेशान कर रहे होते हैं तो वहाँ पे टाइप 1, टाइप 2 काम आ जाते हैं। फिर MCQs की अच्छी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। 15 नंबर के MCQ से मुराद है 15 नंबर जो कि हम किसी भी तरह से लूज़ नहीं कर सकते। देखें, अगर अज्यूम कर लेते हैं कि 15 में से 15 आ गए, तो कितने बच गए बाकी? 35 को 85 पे डिवाइड करें 35 को 85 पे डिवाइड करें, क्या आंसर आता है? 30। ओए तो बहुत ही ख़राब है। 30 क्या आ रहा है आंसर? 30 नहीं आता। 35 को 85 पे देख लें, 29.75 यही आ रहा है, यही आ रहा है आपका ख़राब है, पक्की बात है, यही आ रहा है। इससे मुराद है कि अब आपको हर सवाल में से 50 नंबर तो नहीं हासिल करना है। कितने हो गए? तकरीबन 30। यानी कि अगर बाकी सवाल 30% तक भी ठीक है तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप पास कर सकते हैं। और ये अचानक से नंबर्स कम कैसे हो गए हैं? MCQs आपने ठीक किए। तो एग्ज़ाम में जो चीज़ें पास करवाने वाली हैं वो यही हैं। MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा टाइप 1 और टाइप 2 क्वेश्चंस। अच्छा जी, ये हमारी एक पूरी ग्रिड है। अब इस ग्रिड को तोड़ते हैं। पहली ग्रिड इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम। इसमें एक सिंगल चैप्टर है, एक चैप्टर, और कितनी वेटेज? 5 से 8, और ऑन एवरेज अभी हमने देखा है 6 नंबर की टेस्टिंग थी।
इसका मतलब है कि एक चैप्टर को उठा के रटा लगा लो तो 6 नंबर मिल जाएंगे, और ये चैप्टर प्योर क्रैमिंग है, इसमें से कोई लॉजिकल सवाल नहीं आना। 100% टाइप 1 टेस्टिंग है, 100%। देन ग्रेड बी 2 से लेके 5 तक। अच्छा, ग्रेड बी और ग्रेड सी के साथ कुछ लिखा हुआ है, शुरू में एक लफ्ज़ कॉमन है, जरा पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपके कोर्स का आधा पोर्शन इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक ऐसा एक्ट जो कि तिजारती कानून है कि दो लोगों में ट्रेड कैसे करनी है, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, उसकी परफॉर्मेंस कैसे होगी, उसके तमाम एसेंशियल्स और परफॉर्मेंस वाले एरियाज को डील करता है। चैप्टर नंबर 2 से ये कहानी शुरू करेगा और 10 तक जाएगा, यानी कि 9 चैप्टर सिर्फ किसके हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, जिसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया, एसेंशियल्स को अलग कर दिया, परफॉर्मेंस को अलग कर दिया। एसेंशियल्स 20 से 25 नंबर और परफॉर्मेंस 25 से 30 नंबर। हमारी कहानी शुरू होगी यहां से, चैप्टर 2 से। तो 6 से लेकर 10 तक 5 चैप्टर्स अलग कर दिए और 4 उसको अलग कर दिए, और एक तो बिल्कुल ही अलग कर दिया। अच्छा जी, 18 में से कितने रह गए, 8। वो 8 हमें मिलते हैं ग्रेड डी में, 11 से लेके 18। फिर इसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। पहले 3 चैप्टर हैं पार्टनरशिप के, अगले 2 चैप्टर्स हैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, और 16, 17, 18 है अदर बिजनेस लॉस। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि 18 में से 4 चैप्टर्स ऐसे हैं जो प्योर क्रैमिंग है, जब आपने वो चैप्टर शुरू करना है तो आपको 100% श्योरिटी के वहाँ से लॉजिकल टेस्टिंग नहीं होनी, वो है 16, 17, 18 और ये लीगल सिस्टम। यानी कि इन 4 चैप्टर्स में से ऑन एवरेज 20 नंबर तक का पेपर आपको एग्ज़ाम में मिल देगा, और सीधे सवाल होंगे, उस पर कुछ सोचना नहीं है। अगर जहन में बिठाया होगा तो बस पहले आधे घंटे में आप ये 20 नंबर बड़े आसानी से हासिल कर सकते हैं। 20 ये हासिल किए हो, 15 नंबर के MCQs ठीक हुए हो, क्या बच गया पीछे, 15। और कितने में से 15 लेने हैं, 65 में से पास हो सकता है बंदा। टाइप 1 सवाल विल ऑलवेज पुश यू कि आप 50 तक जाओ, आगे जो बाजू थामेगा वो लॉजिकल सवाल थामेगा, ठीक है। तो अब ये देख लेते हैं, किसी भी ग्रेड के अंदर ICAP ने मिनिमम 1 नंबर तक की टेस्टिंग की हुई है, यानी कि MCQ होगा नॉर्मली, और जहां भी आपको 0.5 नजर आ रहा है, 13.5, 10.5, 14.5, 12.5, 1.5, ये भी MCQs ही हैं, क्योंकि ICAP 1 नंबर 1.5 नंबर तक MCQ पूछता है। 1 नंबर का होता है, 1.5 का होता है, या 2 नंबर का होता है बी लॉ के अंदर। तो जहाँ पे भी आपको 0.5 की फिगर नज़र आ रही है ना, इट मीन्स कि वो MCQ होगा, तभी वो पॉइंट्स में चला गया। तो पार्टनरशिप एक्ट, नेगोशिएबल और अदर लॉज, ये पूरी हिस्ट्री है पिछले 3 सालों की, जिससे हमने ये वेटेज निकाली है। तो किसी भी, अगर मैं फर्स्ट करें अटैम्प्ट में जाता हूँ स्प्रिंग 24 में, 5 नंबर, 5 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 4, 7, 6, 4, 5, पहले 10 चैप्टर्स में से कोई चैप्टर स्किप नहीं किया, हर चैप्टर में से सवाल है, बेशक 1 नंबर का क्यों ना। फिर 11 से भी पूछा, 12 से भी पूछा, 13 से भी पूछा, 14 भी पूछा, 15 भी पूछा, 16 भी पूछा, 17 भी पूछा, 18 भी पूछ लिया, कोई चैप्टर भाई साहब ने छोड़ा नहीं। तो कभी कभी ICAP इस तरह की टेस्टिंग भी कर लेता, कभी कभी ऐसे भी कर लेता है, पूछा नहीं पूछा, जो ये नहीं पूछा ये ज़्यादा पूछ लिया, नीचे आए ये नहीं पूछा, कौन सा 8, नीचे आया 11 नहीं पूछा, नीचे आया 18 नहीं पूछा। तो कभी कभी छोड़ने पे 4 छोड़ दे, और कभी कभी ना छोड़ने पे सारे पूछ ले। तो क्या हम ये ऑप्शन ले लें कि हम कुछ ना कुछ छोड़ के जाएंगे? नहीं, हम ये ऑप्शन नहीं ले सकते। हमने सारी प्रिपरेशन करनी, हर हाल में करनी। कोर्स आपका एंड हो जाएगा बाय 5th of Feb, और इसके अंदर मैंने 16 से 20 टेस्ट रखे हैं।
चैप्टर वाइज भी हैं, फिर ग्रैंड टेस्ट भी हैं जिसमें 2-4 चैप्टर मिला के, मिड टर्म भी है, मॉक भी है। तो बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव डेटाबेस है। बुक्स कौन सी फॉलो की जाए? 2 ऑप्शंस हैं। आप ICAP की बुक भी फॉलो कर सकते हैं, मगर उसमें एक रिजर्वेशन ये है कि ICAP की बुक ने जो एग्जांपल्स दी हुई हैं वो और कॉन्टेक्स्ट आपस में मिक्स है, यानी कि आप पढ़ते आ रहे होंगे अचानक से एक एग्जांपल फिट हो जाती है और समझ नहीं लगती कि उसको याद करना या नहीं करना। तो उस चीज़ से निकलने के लिए और उसको थोड़ा सा समराइज़ करने के लिए आप अगर चाहें तो किताब फॉलो कर सकते हैं, बी लॉ मेड इजी। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ICAP की फॉलो करना चाहते हैं वो फॉलो कर लें, हमारी करना चाहते हैं हमारी फॉलो कर। क्योंकि चैप्टर नंबर सीक्वेंस एक जैसी है तो आपको वो परेशानी नहीं होगी। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब अगर आपके पास कोई सवाल है तो मुझे बताइए इस ओरिएंटेशन के ऊपर। फिर शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। कोई सवाल? कुछ भी नहीं? ऑल ओके? चलो ठीक है जी, हमारी ओरिएंटेशन तो समाप्त हुई।